हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अग्निवीर वायु इनसाइट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के मेडिकल्स जो है वो चल रहे हैं और मोस्टली सब लोगों के हो चुके हैं, कुछ लोगों के ही बचे हैं। और मेडिकल्स में जिन लोगों को ग्रीन कार्ड मिला है उनके लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनको रेड कार्ड मिला है मैं आज उनके लिए बात करने वाला हूँ। जी हाँ, जैसा कि मैंने पोल भी डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें 73% लोगों ने कहा है कि हाँ हमें री मेडिकल पर वीडियो चाहिए 75 बोर्ड्स में से। तो मैं उन लोगों के लिए रीमेडिकल की वीडियोस बना रहा हूँ। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए मैं पोल डाल दूंगा, आप उसमें वोट करके नेक्स्ट वीडियोस बता सकते हैं किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, रीमेडिकल के बारे में। और रीमेडिकल में मैं हर चीज़ के बारे में बात करूंगा कि रीमेडिकल में कितने दिन लगते हैं, क्या क्या होता है रीमेडिकल में, कैसे पॉइंट क्लियर होगा, क्या पॉइंट आपको मिला है एयरपोर्ट्स में। तो वो सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो आपकी अपील मेडिकल बोर्ड में रिपोर्टिंग होती है। अपील मेडिकल बोर्ड आपको कोई सा भी दिया जा सकता है, तो वहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग होगी। तो आप ये ना सोचें कि आपका फर्स्ट डे पर ही सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, नहीं। आपको बहुत समय लगने वाला है री मेडिकल में, तो ये आप एक हफ्ते की तैयारी के साथ जाइएगा। तो फर्स्ट डे के बाद जो पॉइंट होते हैं AMB पर, जो फर्स्ट डे क्लियर हो सकते हैं वो होते हैं केवल केवल अंडरवेट, ओवरवेट और सबस्टैंडर्ड चेस्ट। सबस्टैंडर्ड चेस्ट मतलब आपका चेस्ट आपका कम था, या जो भी था आपका फुलाया नहीं था, 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाए थे आप। तो वो सब चीज़ें, केवल ये 3 पॉइंट ही आपके अपील मेडिकल बोर्ड में क्लियर होते हैं। बाकी AMB में आपका फॉर्म भरवाए जाते हैं सुबह 6 बजे रिपोर्ट करवा कर, और 12 बजे तक आपके फॉर्म भरवा कर 12 से 1 आपको छोड़ दिया जाता है। और साथ में कुछ लोग होते हैं तो जिनका ब्लड में पॉइंट होता है, तो उन लोगों का ब्लड सैंपल ले लिया जाता है यहीं पर AMB में। वो फिर उसके बाद उन लोगों को कहते हैं कि अगले दिन आपको SMC या फिर MH पे रिपोर्ट करना है। कुछ लोगों को SMC बोलते हैं और कुछ लोगों को MH में दिया जाता है। तो जैसे कि सिकंदराबाद वगैरह जो होते हैं इसमें MH में दिया जाता है, और कई जगह AFS वगैरह भी दिए जाते हैं। तो इसके बाद आपका क्या रहता है, पॉइंट्स चेकिंग रहती है। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि MH वगैरह जो होते हैं या फिर ये SMC वगैरह जो होते हैं, इसमें स्पेसिफिक डे स्पेसिफिक पॉइंट चेक होता है। कैसे? जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जिससे ये है यहाँ पर OPD, ऑर्थोपेडिस्ट। अब आपका हड्डी से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो वो आपका OPD पे आप देखिए मंडे के दिन बैठता है, ये ऑपरेशन थिएटर रहता है, ये रिव्यू कॉल रहती है, और एक बैठता है थर्सडे के दिन। तो ये 2 दिन आपके पॉइंट चेक हो सकते हैं बस, बाकी दिन आपको वेट करना होगा। तो इस टाइप से अगर मैं कहता हूँ आई की प्रॉब्लम है आपका, तो ये देखिए OPD आपकी ट्यूसडे को रहती है और थर्सडे को रहती है। तो इन 2 दिन आपके पॉइंट चेक होंगे। अगर आप इसके बीच में आप जाते हैं तो आपसे कह दिया जाएगा कि कल आना। ENT का होता है वो मंडे और ट्यूसडे। अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जगह की भी अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पोस्ट कर दूंगा। तो इस टाइप से कुछ शेड्यूल रहता है। तो आपको एक हफ्ते के लिए प्रिपेयर होकर जाना है, आपको समय लगने वाला है, लेकिन पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं, क्लियरेबल पॉइंट्सों की बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके क्लियर हो सकते हैं। ECG एबनॉर्मलिटी मिलती है बहुत लोगों को, ECG एबनॉर्मलिटी। अब आपकी क्लियर हो जाती है वो, अब क्योंकि आप लोग घबरा जाते हैं, इस वजह से मैंने आपसे बोला भी था मेडिकल वाली वीडियो में स्टार्टिंग में कि आपको घबराना नहीं है। मगर आप अगर हो चुका है ये कोई बात नहीं, आपको वहाँ ECG कराया जाएगा। आपको घबराना नहीं है, नॉर्मल रहना, हो जाएगा। अगर ECG में फिर से गड़बड़ आती है तो वहाँ आकर को भी करवाया जा सकता है, इको करवाया जाएगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम रियलिटी में होगी तभी आपको रीमेडिकल में अनफिट किया जाएगा, नहीं तो आपका 90% बंदे फिट कर दिए जाएंगे। तो ECG का पॉइंट आपका इजी रहेगा, क्लियर हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ईयर बैग, कितनी बार बोला था मैंने क्लियर करा के जाना, मगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अब सुन लो। क्लियर आपको खुद से नहीं करना है, ऐसे डॉक्टर से ही करवा के लेके जाना है। वो ऐसे सिरिंज से आपका डॉक्टर कान क्लियर कर देगा, देन आपका ईयरवैक्स भी क्लियर हो जाएगा। ECG और ईयरवैक्स हो चुका है, देन आपका DNS की बात आती है। ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, 60% लोगों को नॉर्मली होता ही होता है, कुछ को ज़्यादा होता है कुछ को कम होता है। तो अगर आपके पॉइंट में लिखा है माइल्ड DNS, मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपका लिखा हुआ है माइल्ड DNS तो आपको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर सिंपली मैं देखता हूँ कि अगर आपका लिखा हुआ है ओनली DNS, तो आप एक बार डॉक्टर को चेक कराइए।
मैं आपको राय यही दूंगा कि आप हर पॉइंट डॉक्टर से आपको चेक कराना है। जो भी पॉइंट मिला आपको डॉक्टर के पास तो जाना जाना है, उनसे कंसल्टेशन लेनी है कि इसका क्या करना है। जितने पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ वो आप देख लीजिए। तो डीएनएस का ऑपरेशन होता है छोटा सा, 20 से 25 हज़ार रुपये आपके लग जाएंगे, विद दवाइयों के बता रहा हूँ मैं। इससे ज़्यादा नहीं होगा, कहीं कहीं महंगा भी होता है, बड़े बड़े शहरों में हो सकता है, बट इतने में ऑन एन एवरेज आपका डीएनएस का ऑपरेशन हो जाएगा और आप मुश्किल से मुश्किल 14 से 15 दिनों में आप फिट हो जाते हैं। आपको 21 दिन का टाइम मिलता है रीमेडिकल का, आप सब लोगों को पता होगा। तो आप 21 दिन में फिट हो जाएंगे। आपको जल्द ही ऑपरेशन करा लेना है अगर आपको डॉक्टर बोलता है तो। डॉक्टर अगर आपका मना कर देता है स्ट्रिक्टली कि आपको डीएनएस नहीं है, आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक शर्त पे, डॉक्टर आपका ऐसे कान ऐसे नक चेक करना चाहिए। अगर उसने नॉर्मली, कुछ कुछ लोग होते हैं, मेरा क्या सीन हुआ था, मैंने डीएनएस का एक्सरा करा, उन्होंने बोला था कि एक्सरा करवा लो, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला गया था, ये मेरी गलती थी। तो आप वो गलती नहीं करना, आप प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना, वहाँ ऐसे चेक कराना, कैमरे से डाल के वो चेक करेगा। अगर वो बोलता है कि ऑपरेशन की नीड नहीं है तो आपको ऑपरेशन की नीड नहीं है, अगर वो बोलता है ऑपरेशन करा लीजिए तो आपको कराना पड़ेगा और आप फिट हो जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ब्लड रिलेटेड पॉइंट। ब्लड रिलेटेड ज़्यादातर पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना है, जो भी आप रिपोर्ट कराने को बोलेगा डॉक्टर, आप वो रिपोर्ट करा के, और जिस चीज़ की आपकी कमी है, कुछ को प्लेटलेट्स की कमी होती है, कुछ को हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और कुछ को कुछ जुकाम वगैरह हो जाता है, कोल्ड वगैरह, तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो सब चीज़ें आप 21 दिन में ठीक कर लेना, अपना खाने पीने पर ध्यान दे के और दवाइयाँ वगैरह लेके, तो ब्लड रिलेटेड पॉइंट भी इजीली क्लियर हो जाते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस, ये पॉइंट भी लगभग क्लियर हो जाता है। ये मैंने आपको दवाई दे रखी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये दवाई खरीद लीजिए। और आपको क्या करना है, जो कपड़े धोने का साबुन होता है, जी हाँ, कपड़े धोने का जो साबुन होता है उससे आपको हाथ धोते रहने हैं 21 दिन तक, और ये इसको रात में लगा के सोते रहना है। मेडिकल से एक दिन पहले भी आप लगा कर इसको सो जाना, और जहाँ तक है आपका पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा। डेंटल पॉइंट, डेंटल पॉइंट अगर आपको मिल गया है, ओवर बाइट, ओवर जेट, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ये वाला पॉइंट दे देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ओवर जेट का पॉइंट, सॉरी, ये वाला ओवर जेट का पॉइंट। तो अगर आपको मिल गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये री मेडिकल्स में क्लियर हो जाते हैं। 99% डेंटल पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर की। रिफ्रैक्टिव एरर जिनको मिला है वो अपना सबसे पहले आपको जो कराना है आई का चेकअप। जब घर आके आप आई का चेकअप करवाएंगे, फिर वो आई बताएगा आपकी 6/12 है या 6/9 है, जो भी है। फिर आपको बनवाना है सिंपल सा चश्मा। हाँ जी हाँ, आपको चश्मा बनवाना है। चश्मा बनवाने के बाद आपको 6/6 हो जाएगी आपकी आई करेक्ट चश्मे के साथ। तो आपको उस चश्मे के साथ एक तो आपको अपना चश्मा लेकर जाना है, ठीक है, जो नया बनवाया है आपने। प्लस आपको लेके जाना है प्रिस्क्रिप्शन। जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन वो होना चाहिए जिसके डॉक्टर की जो सील होती है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, जो मोहर होती है उस पर, तो वो आपको लेकर जाना है, तो आप क्लियर हो जाएंगे। रही बात इससे ज़्यादा की, तो वो वहाँ पर देखना होगा कि कितना इससे ज़्यादा क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन डिजीज़ की। मोस्टली आपको अगर कोई एक्ने वगैरह हो चुका है, अभी रिसेंटली हुआ है, तो कोई बात नहीं, ये सब क्लियर हो जाएगा। और आपको कुछ चीज़ बचपन से है ना, तो वो भी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो स्किन डिसीज़ भी अगर आपकी कोई है, वो भी आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। बोल देना कि आपका रिसेंटली हुआ था, ऐसा कोई नहीं है, बचपन से चीज़ है। और बचपन से भी होंगी तो वो स्पेशलिस्ट आपको देख रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको स्पेशलिस्ट देख रहा है। उन्हें क्या होता है, मेडिकल में अगर कोई भी डाउट होता है, उन्हें डाउट हो जाता है कि भाई ये कुछ पॉइंट बन सकता है या जो भी है, तो वो आपको रीमेडिकल दे देते हैं। पर रीमेडिकल में आपको अगर रियल में पॉइंट होगा तभी आपको रेड कार्ड मिलेगा, यानी कि अनफिट हो गए आप, नहीं तो आप क्लियर हो जाओगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं जो पॉइंट्स कम क्लियरेबल होते हैं, मतलब उनके चांसेस कम होते हैं। आपको मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपको मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना चाह रहा, ये पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं लेकिन चांसेस कम रहते हैं। नंबर 1 आता है वेरिकोज वेंस। वेरिकोज वेंस के चांसेस कम क्यों रहते हैं, क्योंकि इसका एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्ट किया जाता है आपकी जो नसों में, तो वेरिकोज वेंस ख़त्म होती हैं। तो इसको ठीक होने में टाइम लगता है, करीब 4 से 8 वीक या 4 से 6 वीक लग जाते हैं। तो आप अभी करा लेंगे रीमेडिकल से पहले तो शायद चांसेस कम हैं, लेकिन आप करा भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो आप 100% फिट हो जाएंगे। मेरे साथ का एक था जिसने करा के गया था, वो अनफिट हुआ था, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो 100% फिट हो गया था। तो आप ये भी करा सकते हैं, ठीक है। फिट होने के चांसेस कम हैं मगर है। नेक्स्ट चीज़ होती है स्कॉलोसिस। स्कॉलोसिस कुछ इस टाइप से होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी में डिफेक्ट होता है,
कुछ लोगों के माइनर भी हो सकता है, तो उन्हें अगर डाउट है तो वो दे देते हैं पॉइंट। मैं फिर बार बोल रहा हूँ, तो ये क्लियरेबल भी हो सकता है अगर आपके माइल्ड है तो। अगर आपका कम है ये, तो ये आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट सारे क्लियरेबल हैं, बस चांसेस इसके थोड़े कम हो जाते हैं हमारे पास। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं हम। हाइड्रोसिल होता है, जो कि आपको पता है प्राइवेट पार्ट में ऐसे टेस्टिकल्स में आपके पानी भर जाता है। इसका भी एक ऑपरेशन होता है जो कि 4 से 8 वीक में ठीक होता है। तो ये भी क्लियरेबल है, बट रीमेडिकल से पहले शायद ये क्लियरेबल नहीं होगा, तो सॉरी इसके लिए। एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर हो जाएंगे अगर आप ऑपरेट करा लेंगे तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर आपकी आई मोर देन 6/12 है, क्योंकि 6/12 आपका नोटिफिकेशन में मैंशनड है, अगर आपकी इससे ज़्यादा आई है तो आपको क्लियर होने में शायद दिक्कत हो सकती है। इसका क्या इलाज है, मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है इस पर मैंने आपको कुछ डाल रखे हैं आई बॉक्स। वहाँ पर अगर आई बॉक्स आपको दिखाया जाएगा तो ये सब चीज़ होंगी, तो आप याद करके जा सकते हैं, तो शायद आप वहाँ पर बच सकते हैं। यही एक इसका वो है, और कुछ नहीं है इलाज। तो ये सारे पॉइंट थे। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके रीमेडिकल्स के लिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और हाँ, एक बात और बता दूं कि आपका जो पॉइंट है रीमेडिकल में केवल वही चेक होगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपको डीएनएस था, आपको लगता है आपको पॉइंट आई में दिया है, तो आपका आई ही चेक होगा, डीएनएस आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, लास्ट में बताना चाहता था। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने जो वीडियो डाल रखी है मेडिकल पे पहले ही डाल चुकी है। जिन लोगों का बैच 2 में मेडिकल है वो देख सकते हैं, जिनका फिजिकल अभी बैच 2 में वो ये सारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपको सब करना है। मैं बात करूँगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आपके लिए ऐसी वीडियोज़ में और लाता रहूँगा, बिल्कुल लाता रहूँगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। आपको कोई भी डाउट हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।